हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर। इन दिस फ्रेंड्स हम देखेंगे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कंप्रेसर मोटर और एक्सटर्नल डिवाइस कितने टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं। सो वी विल डिस्कस फ्रेंड्स ओपन टाइप कंप्रेसर, hermetic टाइप कंप्रेसर एंड सेमी hermetic टाइप कंप्रेसर. So first we will discuss this one friends, then we will go for others. Now friends, here you see this is hermetic type compressor. इसको हम hermetically sealed compressor भी कहते हैं. So friends, in hermetically sealed compressor, the compressor and motor are enclosed in the welded steel casing. क्या होता है फ्रेंड्स? यह मोटर होता है एंड कंप्रेसर होता है, दोनों सेम शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं एंड इसको क्या करते हैं हम एक इनक्लोज्ड केसिंग में करके वेल्ड कर देते हैं, जिससे इसको हम पोर्टेबल इजीली कर सकें, यह कम्पैक्ट रहे. सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ दिस वन. क्या होता है फ्रेंड्स? इन दिस द होल कंप्रेसर एंड मोटर को हम सिंगल कम्पैक्ट यूनिट बनाते हैं, जिसे हम पोर्टेबल इजीली कर सकते हैं एंड इट कैन बी हैंडल्ड इजीली. ओके, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स. दिस इज द hermetically सील्ड कंप्रेसर. इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, दिस इज द मोटर यूनिट. दिस इज द मोटर यूनिट. क्या होता है फ्रेंड्स इन मोटर यूनिट में? दिस पार्ट इज वाइंडिंग यूनिट. ओके, एंड यह क्या होता है? रोटर होता है. दिस इज द रोटर. ओके, एंड यह वाला पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? क्रैंक शाफ्ट होता है, जो रोटर से कनेक्टेड होता है एंड यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स? दिस पॉइंट पर कंप्रेसर से कनेक्टेड होता है. सो दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है? सिलेंडर यूनिट होता है, पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, सक्शन वाल्व एंड सक्शन पाइप होता है, डिस्चार्ज वाल्व एंड डिस्चार्ज पाइप होता है. सो दोनों यूनिट को एक शाफ्ट पर कनेक्टेड करते हैं. कंप्रेसर एंड मोटर दोनों को एक शाफ्ट पर कनेक्टेड करते हैं फ्रेंड्स, एंड इसको क्या करते हैं हम? इनक्लोज कर देते हैं एक केसिंग के द्वारा और इसको वेल्डेड कर देते हैं, जिससे यह जो है बोथ यूनिट बहुत ही कम्पैक्ट हो जाए, जिससे इसका साइड रिड्यूस हो जाएगा और हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं. लाइक हियर यू सी, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर. हियर दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड दिस इज द वाइंडिंग एंड मोटर. बोथ आर कनेक्टेड एट ए कॉमन शाफ्ट. और यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर सी हियर दिस पार्ट इज वेल्डेड. सो केसिंग को हमने क्या कर दिया? टॉप केसिंग बॉटम केसिंग में डाल करके यहाँ से हमने प्रॉपरली वेल्ड कर दिया. इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं. कुछ भी करना होगा तो हमें इसे कट करना ही पड़ेगा. एनी फॉल्ट आ गया, एनी प्रॉब्लम आ गया इनसाइड दिस वन, दिस यूनिट, सो वी हैव टू कट द वेल्ड. ओके, नाउ फ्रेंड्स इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम. दिस इज द hermetic टाइप कंप्रेसर. जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, दिस इज द वाइंडिंग यूनिट ऑफ द मोटर, coils. This part is rotor. This is the common shaft, and here crank has made. This is the crank. This shaft is connected to bearing. One bearing is here, one bearing is here. Okay, so friends क्या होगा? इस शाफ्ट से क्या होता है? क्रैंक हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया. दिस इज कनेक्टिंग रॉड. दिस पार्ट इज सिलेंडर एंड दिस पार्ट इज पिस्टन. ओके, दिस इज सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन. सो फ्रेंड्स हियर दिस इज द कंप्रेसर यूनिट, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एंड दिस पार्ट इज मोटर यूनिट. फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है. अलग से
कुछ भी लुब्रिकेशन नहीं दिया जाता है। ओके, सो वट एवर कूलिंग मीडियम इज देयर इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द केसिंग। इस बोथ यूनिट को, कंप्रेसर एंड मोटर यूनिट को कंपैक्ट करके प्रॉपरली सेट किया जाता है और उसको एक इनक्लोज्ड केसिंग में हम डाल देते हैं। सो दिस इज द केसिंग। ओके, एंड डाल करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम प्रॉपरली वेल्ड कर देते हैं। सो दिस इज वेल्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वर्किंग प्रिंसिपल में हो जाएगा कि सी हियर दिस इज द मोटर। तो मोटर से क्या होगा फ्रेंड्स, वाइंडिंग में जब हम करंट सप्लाई करेंगे या स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ से रोटर रोटेट करेगा। ओके, जब रोटर रोटेट करेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, यहाँ पर दिस क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, तो कनेक्टिंग रॉड क्या करेगा, मूव करेगा या रेसिप्रोकेट करेगा। ओके, नाउ हम जानते हैं फ्रेंड्स इन द कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जब पिस्टन इस पॉइंट पर होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब यहाँ से दिस इज द, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स हम, इनलेट डेड सेंटर। दिस इज द इनलेट डेड सेंटर होगा एंड दिस पॉइंट इज आउटलेट डेड सेंटर। ओके, आईडीसी एंड ओडीसी, गेटिंग फ्रेंड्स? तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब पिस्टन हमारा दिस पॉइंट पे होगा, इनलेट डेड सेंटर पे होगा और यहाँ से यह मूव करेगा आउटलेट डेड सेंटर की तरफ, तो क्या होगा, सक्शन वाल ओपन होगा एंड सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से सक्शन स्टार्ट हो गया। जब पिस्टन आउटलेट डेड सेंटर पर पहुँचेगा यहाँ पर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, सक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन पिस्टन मूव फ्रॉम ओडीसी आउटलेट डेड सेंटर टू इनर डेड सेंटर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोथ वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व एंड सक्शन वाल्व क्लोज कंडीशन में रहेगा। ओके, जब पिस्टन इनर डेड सेंटर पर पहुंचने वाला होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा एंड एट हायर प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा और यहाँ से जो भी रेफ्रिजरेंट है डिस्चार्ज हो जाएगा एट हायर प्रेशर। फ्रेंड्स, हियर आईडीसी मीन्स इनर डेड सेंटर and ODC means outer dead center, outer dead center. So please correct it friends, it's not outlet dead center, it's outer dead center. Okay, and here not inlet dead center, it is a inner dead center. Okay, so please correct it. IDC means inner dead center and ODC means outer dead center. Thank you. Okay, so this is the working principle of compressor and both जो अरेंजमेंट है यह क्या होता है, हर्मेटिक टाइप होता है, सेम शाफ्ट होता है, कॉमन शाफ्ट पे होता है और यह कम्पैक्ट होता है, प्रॉपरली वेल्डेड होता है, इसीलिए हम इसको हर्मेटिक सील टाइप कंप्रेसर कहते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कैसे मोटर वर्क करता है, कैसे यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर और देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या स्लाइड्स में दिया हुआ है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर क्या होता है फ्रेंड्स। द हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर में क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बिकॉज इसका जो साइज होता है वो कम्पैक्ट होता है और हम इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। वन डज नॉट हैव टू डिसम्बल द कंप्रेसर, इसको डिसम्बल करने की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, बिकॉज प्रॉपरली वेल्डेड होता है तो हम इसको डिसम्बल नहीं कर सकते हैं। नो कपलिंग बेल्ट पुली अरेंजमेंट इज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, जो मोटर होता है एंड कंप्रेसर होता है बोथ क्या होता है, सेम शाफ्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें
किसी भी बेल्ट की कपलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मेंटेनेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेस मेंटेनेंस होगा, क्योंकि जो कपलिंग नहीं है, बेल्ट बेल्ट पुली नहीं है, तो इसके जो डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। सो क्या होगा फ्रेंड्स, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा। द लुब्रिकेशन सिस्टम इज इनहेरेंट एंड नो एक्सटर्नल लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लुब्रिकेशन होता है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, अलग से इसको लुब्रिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ डिसएडवांटेज क्या हो सकता है फ्रेंड्स ऑफ द hermetically सील्ड कंप्रेसर, व्हेन द मोटर वाइंडिंग ऑफ द hermetically सील्ड कंप्रेसर बर्न। सपोज कीजिए कि जो वाइंडिंग है, जो यहाँ पर यह वाइंडिंग है फ्रेंड्स, यह डैमेज हो जाए या बर्न हो जाए, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको होल यूनिट ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, इसको कट करके मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सो होल यूनिट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई भी वॉल प्रॉब्लम हो गए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर सक्शन वाल्व में प्रॉब्लम आ गया, डिस्चार्ज वाल्व में प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, होल यूनिट को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ hermetic टाइप कंप्रेसर। any parts of the compressor like cylinder, piston get damaged, तो whole hermetically sealed compressor has to be replaced। तो हम इसको पूरा ही यूनिट रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, देन गैस टू बी फ्रेश चार्ज। जब हम कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमें फिर से उसको रेफ्रिजरेंट को फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो दिस इज द hermetically सील्ड कंप्रेसर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फ्रेंड्स। नाउ हम देखेंगे कि सेमी हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर में क्या होता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो कंप्रेसर यूनिट होता है या मोटर यूनिट होता है, सी दिस इज द मोटर यूनिट एंड हियर कंप्रेसर यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, सेम शाफ्ट होता है, बट क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो केसिंग होता है यह प्रॉपरली वेल्डेड नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। ओके, तो नट बोल्ट से टाइट कर देंगे तो क्या होगा, जब भी हमें कुछ मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और केसिंग को जब हम रिमूव कर देंगे तो हम इसको ईजिली मेंटेनेंस कर सकते हैं। सो दिस इज द सेमी हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर। ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पर जो केसिंग होता है यह वेल्डेड नहीं होता है, नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। ओके, सो द सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर आल्सो इंक्लूड मोटर एंड compressor on the common housing. It prevents the leakage of the fluid. In semi hermetic the casing is bolted together. यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, केसिंग को जैसे मैंने बताया, केसिंग को यहाँ पर बोल्ट लगा करके टाइट कर देते हैं, वेल्डेड नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ रिजिडली वेल्डिंग। इट ऑफर्स लिमिटेड सर्विसिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, हम कुछ लिमिटेड सर्विस या मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके, केसिंग कैन ओपन टू रिपेयर एंड अदर कंपोनेंट्स। नाउ फ्रेंड्स, ओपन टाइप कंप्रेसर में क्या होता है, ओपन टाइप कंप्रेसर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो मोटर होता है एंड कंप्रेसर होता है, यह क्या होता है फ्रेंड्स, बेल्ट पुली से कनेक्टेड होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं हम, इन ओपन टाइप कंप्रेसर द मोटर एंड कंप्रेसर आर सेपरेट यूनिट होता है, दोनों बेल्ट से कनेक्टेड होते हैं। कंप्रेसर रन्स विद द हेल्प ऑफ बेल्ट पुली सिस्टम्स। द सिस्टम जनरेट मोर नॉइज। इससे क्या होता है, मोर नॉइज होता है, ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस होता है, एंड इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बोथ आर सेपरेट यूनिट्स, तो मेंटेनेंस क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इजी हो जाता है, इसलिए इस केस में हम इजी मेंटेनेंस कर सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन टाइप कंप्रेसर। एडवांटेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन ओपन टाइप कंप्रेसर कैन ड्रिवन फ्रॉम द नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, बोथ पुली से कनेक्टेड हैं। अगर हमें किसी रीजन से मोटर हटाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टरबाइन लगा सकते हैं, या आईसी इंजन की मदद से भी हम इसको
चला सकते हैं। ओके, कंप्रेसर एंड मोटर आर एक्सेसिबल टू रिपेयर इन द केस ऑफ फेल्योर। अगर फेल्योर हो गया तो हम इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। सर्विसिंग इज इजी एंड चीप, सिंस दोनों सेपरेट यूनिट है तो हम इजीली ओपन करके इसको मेंटेनेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉस्ट होगा वह कम आएगा। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है फ्रेंड्स, नॉइजी ऑपरेशन होगा, क्योंकि बेल्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा, नॉइज क्रिएट करेगा। लीक प्रूफ नहीं है, नॉट अ लीक प्रूफ। ओके, वेल्डेड केस में क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर वेल्डेड है तो यहाँ पर क्या होगा, लीक प्रूफ हमें अचीव होगा, बट इस केस में लीक प्रूफ नहीं होगा। दे आर नॉट कम्पैक्ट, सो बोथ आर सेपरेट यूनिट, मीन्स क्या है, कम्पैक्ट नहीं होगा, लार्ज स्पेस लेगा। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको समझ में आया होगा कि हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर क्या होता है, सेमी हर्मेटिक टाइप क्या होता है, एंड ओपन टाइप क्या होता है, एंड क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। फ्रेंड्स, फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।